नमस्कार, आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे यूपी टेट का सीडीपी, अधिगम वक्र और अधिगम का पठार क्या होता है, इसको जानेंगे। इससे पहले पहली वीडियो में हम बता चुके हैं। आइए यह है दूसरी वीडियो जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कि अधिगम वक्र और अधिगम का पठार क्या होता है। तो आज इसका क्वेश्चन करा करके, जितना क्वेश्चन है सब टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन हम कराते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए डेली। तो आइए प्रश्न नंबर 1 है, अधिगम वक्र में शून्य त्वरण की स्थिति कब होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जब गति बढ़ती है, बी है जब गति घटती है, सी है जब सीखने की गति स्थिर रहती है, और डी है जब सीखना बंद हो जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब सीखने की गति स्थिर रहती है या रेखीय होती है तो वो बोला जाता है अधिगम वक्र का शून्य त्वरण काल, ठीक ना। क्योंकि प्रगति की दर हर समय क्या होगी, समान होगी। जब रेखीय होगी तो प्रगति की दर जो है समान होगी, और जब रेखीय नहीं होगी, इस तरह होगी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, तो वो होता है अधिगम वक्र, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इनमें से कौन सा पठार का कारण मनोवैज्ञानिक नहीं है। इनमें से कौन सा पठार का कारण मनोवैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 अरुचि, बी है ध्यान की कमी, सी है खराब स्वास्थ्य, और डी है उत्साह का अभाव। तो देखिए अरुचि है, ये तो है ही है मनोवैज्ञानिक कारण, ध्यान की कमी भी है, उत्साह का अभाव भी है, लेकिन खराब स्वास्थ्य ये जो है मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है, ठीक ना। यह क्या है, एक शारीरिक कारण है, ठीक ना। और मनोवैज्ञानिक स्थिति में क्या होता है, जो अरुचि न हो, खराब ध्यान की कमी हो, उत्साह का अभाव हो, वो सब क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक में आ जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। अधिगम वक्र के उन्नतोदर होने पर कारण अक्सर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है नया उत्साह, बी है थकान और अरुचि, और सी है बेहतर शिक्षण विधि, और डी है बुद्धि की अधिकता। तो देखिए उन्नतोदर जो होता है, जब अधिगम वक्र होगा तो वह थकान और अरुचि पैदा करेगा, ठीक ना, बोरियत मालूम होगा, ठीक। और सीखने की गति क्या होगी, धीरे धीरे गिरने लगेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थकान और अरुचि। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सीखने में उन्नति हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं होती, यह कथन किसे पुष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम वक्र को, बी है अधिगम पठार को, सी है ए और बी दोनों को, और डी है केवल स्मृति को। तो देखिए जो सीखने की जो गति होती है ना, हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं होती, ये बात अधिगम वक्र की होती है, ठीक ना। पठार आ जाएगा तब तो वह हो जाए अधिगम वक्र भी होता है और पठार भी होता है, क्योंकि अधिगम वक्र में कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी रुकावट कभी ज़्यादा नहीं रुकावट होती है, कभी रुकावट होती है, कभी नहीं रुकावट होती है, कभी ज़्यादा सीखा जाता है कभी कम, यह अधिगम वक्र हो जाता है। और पठार क्या होता है, जब कम होता है तो रुकावट कोई आती है तभी कम होता है अधिगम, ठीक ना। ये बदलती रहती है, ठीक ना। पठार में कभी कभी प्रगति क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोनों। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। वक्र रेखा में जब प्रगति ऊपर की ओर जाती है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 धनात्मक त्वरण, बी है ऋणात्मक त्वरण, सी है तो शून्य त्वरण, और डी है अवरुद्ध त्वरण। तो देखिए वक्र क्या होता है, वक्र रेखा में जब प्रगति ऊपर की ओर जाएगी
तो धनात्मक होगा, ठीक ना। नीचे की ओर जाएगी तो ऋणात्मक होगा। जब ऊपर की ओर जाएगी तो उसको हम बोलते हैं न तो दर, और जब नीचे की ओर जाएगी तो उन्नतो दर बोलते हैं, ठीक ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अधिगम पठार को समाप्त करने के लिए विश्राम क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए समय बिताने के लिए, बी है मानसिक पुनरावृत्ति और थकान मिटाने के लिए, सी है सिलेबस कम करने के लिए, और डी है इनमें से कोई नहीं। कह रहा है अधिगम पठार को समाप्त करने के लिए विश्राम क्यों जरूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है कि जब मानसिक क्रिया जब अधिक होगी, थकान अधिक हो जाएगा, तो उसको विश्राम के लिए क्या किया जाता है, ठीक ना। थोड़ा सा जब विश्राम करेंगे तो थकान क्या होगी, दूर होगी। जब मस्तिष्क की थकान दूर होगी तो फिर से जब मस्तिष्क नई ऊर्जा के साथ व्यवस्थित होगा तब सीखने में आसानी होगी, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। यदि सीखने की विधि बहुत कठिन है तो वक्र कैसा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर है तेज़ी से बढ़ता हुआ, बी है बहुत जल्दी पठार आने पर, सी है रेखीय हमेशा रेखीय, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर सीखने की विधि बहुत कठिन रहेगी तो वह क्या होगा कि बहुत जल्दी पठार आने वाला होता है, ठीक ना। जब कठिन रहेगा तब क्या करेगा छात्र, जल्दी थक जाएगा और प्रगति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। पठार अधिगम की एक स्वाभाविक घटना है, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वुडवर्ड, सोरेंस, रेक्सनाइट और स्किनर। तो देखिए, पठार अधिगम का एक स्वाभाविक घटना है, ये बात बताने वाले मनोवैज्ञानिक रेक्सनाइट है। कौन है? रेक्सनाइट है। इनका मानना है कि सीखने की किसी भी जटिल प्रक्रिया में पठार आना एक सामान्य बात है। जब कठिन होगा तो पठार आएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम वक्र का न तो दर रूप प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर घटती कुशलता नहीं, बढ़ती कुशलता। ये बात बिल्कुल सही है, बढ़ती कुशलता को, ठीक ना। न तो दर होगा तो बढ़ती हुई कुशलता को, और उन्नत दर होगा तो ये घटती को दिखाएगा। ये ऋणात्मक होता है, ठीक ना, निगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव होता है। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। पठार आने पर एक छात्र को क्या महसूस होता है? अत्यधिक उत्साह नहीं, जब पठार आएगा तो उत्साह कहाँ से, बी है निराशा और निराशा। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। जब पठार का मतलब रुक जाएगा, जब रुक जाएगा बच्चा मेहनत करते हुए क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उसकी प्रगति रुक जाएगी तो निराशा ही महसूस करेगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। थर्नडाइक के अनुसार अधिगम में अभ्यास का नियम किस वक्र को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर है धनात्मक, ऋणात्मक, रेखी, सभी। तो देखिए, थर्नडाइक के अनुसार यह जो पैदा करता है यह धनात्मक में भी, ऋणात्मक में, रेखी में भी, मतलब तीनों में पैदा करता है, ठीक ना। अभ्यास का नियम जो होता है उसमें, क्योंकि निरंतर अभ्यास वक्र को क्या करता है, ऊपर ले जाता है। जबकि जब क्या होगा, अभ्यास की कमी होगी तो पठार पैदा करेगा, पठार मतलब रुकावट पैदा करेगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। अधिगम वक्र में मध्य सुस्ती क्यों आती है? तो ऑप्शन नंबर ए शुरुआत की ऊर्जा खत्म होने पर, बी है अंत के करीब पहुंचने पर, डी है केवल स्कूल की छुट्टी के कारण, और डी है अत्यधिक बुद्धि के कारण। तो देखिए, कह रहा है कि मध्य सुस्ती, जब ऊर्जा खत्म होगी तभी ना वो सुस्ती आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। अधिगम पठार को दूर करने का सर्वोत्तम शैक्षणिक तरीका क्या है?
जो अधिगम पठार को दूर करने का शैक्षणिक तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को डांटना नहीं, बी है ऑडियो विजुअल एड्स दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। ये बात बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा कि उत्साह पैदा होगा, ठीक ना। जब उत्साह पैदा होगा तो पठार क्या होगा, अपने आप टूट जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। अधिगम वक्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष के आसपास हुआ? तो ऑप्शन नंबर है 1885, 1950, 2000, 1920। तो ये देखिए जो हुआ था ना, एहिंग कौन किए थे? एबिंग हास। कौन? एबिंग हास कौन किए थे? एबिंग हास किए थे। ये 1885 में किए थे, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। कौन किए थे? एबिंग हास ने। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, मिश्रित वक्र यश कर्व की आकृति कैसी होती है? बहुत बेहतर क्वेश्चन है। यश कर्व अंग्रेजी के ई जैसी नहीं, अंग्रेजी की एस जैसी। यश कर्व है तो एस जैसी होगी, जिसको मिश्रित कर्व बोलते हैं। क्या इसमें होता है कि वक्र कभी ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चढ़ता है फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर नीचे, इस प्रकार से चलता है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। सीखने की शारीरिक सीमा किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर है केवल इच्छा शक्ति पर, बी है वंशानुक्रम और शारीरिक संरचना पर, सी है केवल किताबों पर, और डी है अध्यापक की व्यवहार पर। तो देखिए जो अध्यापक के व्यवहार पर तो करेगी नहीं, यह वंशानुक्रम और शारीरिक संरचना पर करती है, ठीक ना। हर व्यक्ति की सीखने की एक अधिकतम जैविक सीमा होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है। यह परिभाषा किसने दी? तो ऑप्शन नंबर ए रास, बी है ML बिग, सी है गेट्स व डी है स्किनर। करा अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन। तो ये बात ML बिग बताए। कौन बताया है? ML बिग ने। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। अधिगम के पठार का वातावरणीय कारण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर है शोर शराबा और खराब रोशनी, बी है थकान, सी है कम बुद्धि, और डी है पुरानी आदतें। तो देखिए ये जो है बाहरी परिस्थितियाँ होती है, उससे क्या होता है, सीखने में क्या होता है, बाधा पड़ता है, जिसको पठार बनता है, ठीक ना। मान लीजिए बहुत शोर शराबा होगा, वातावरण सही नहीं होगा, तो क्या होगा, खराब रोशनी होगी, तो उससे क्या होगा, अधिगम पर क्या होगी, रुकावट होगी, मतलब पठार होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धनात्मक त्वरित वक्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर एक नई भाषा सीखना, बी है किसी कविता को बार बार पढ़ना, सी है थकान में पढ़ना, और डी है इनमें से कोई नहीं। करा धनात्मक त्वरित, तो एक नई भाषा सीखना, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। अधिगम वक्र में अंतःक्रिया की कमी से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर एक अंतःक्रिया की कमी से, ठीक ना, वक्र तेजी से ऊपर जाता है, बी है पठार बन जाता है, सी है वक्र गायब हो जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब अंतःक्रिया की कमी होगी तो वह क्या होगा, पठार बनने लगेगा, ठीक ना। जब आपके आंतरिक जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी तो पठार ही बनेगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। यदि कोई छात्र बार बार एक ही गलती कर रहा है तो वक्र की स्थिति होगी। ऑप्शन नंबर ए ऊपर की ओर, बी है नीचे की ओर, सी है पठार जैसी स्थिति, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब कोई छात्र एक ही गलती बार बार करेगा तो वह क्या होगा,
एक पठार जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रेरणा अधिगम वक्र को कैसे प्रभावित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए वक्र को नीचे गिराती है, बी है यह वक्र को ऊपर की ओर ले जाती है, सी है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और डी है केवल स्मृति बढ़ाती है। तो देखिए जो प्रेरणा होती है ना, वह हमेशा वक्र को क्या करती है, ऊपर की ओर ले जाती है, मोटिवेशनल की बात करती है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। पठार के समय सीखने की मात्रा क्या होती है? जब पठार होता है मतलब रुकावट होती है, तो उस समय सीखने की मात्रा क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 है बहुत अधिक, शून्य, निरंतर घटती है, स्थिर रहती है। तो ये क्या होगी? शून्य नहीं होगी, यह एक स्थिर बनी रहेगी, नगण्य उन्नति होगी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। जटिल कौशलों जैसे टाइपिंग, संगीत में पठार आने की संभावना ऑप्शन नंबर 1 है कम होती है, बी अधिक होती है, सी है बिल्कुल नहीं होती है, और डी है केवल बच्चों में होती है। तो कौन होगी? ऑप्शन नंबर इस चारों में करा है जटिल कौशल। जब जटिल कौशल जैसे टाइपिंग करना, संगीत की बात आए, पठार आने की संभावना इसमें सबसे अधिक किस में होगी? यह जो है अधिक होती है, ठीक ना। जब जटिल कौशल रहेगा, कठिन चीज़ रहेगी, तो बच्चा क्या होता है, रुकने लगता है, प्रगति उसकी रुकने लगती है। मेहनत करेगा तो धीरे धीरे चढ़ती है। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। शिक्षक को अधिगम वक्र का ज्ञान क्यों होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा के अनुशासन बनाए रखने के लिए, बी है छात्रों को प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए, सी है वेतन बढ़ाने के लिए, और डी है स्कूल की सजावट के लिए। तो देखिए ये जो होनी चाहिए छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। अधिगम वक्र में प्रतिफल की जानकारी मिलने पर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पठार लंबा हो जाता है, बी है वक्र में तेजी आती है, सी में बच्चा डर जाता है, डी में कोई बदलाव नहीं होता है। तो देखिए अगर अधिगम वक्र में जो प्रतिफल रिजल्ट आता है तो उससे क्या होता है बताइए? वक्र में क्या होगा? तेजी होगा। जब रिजल्ट आएगा तो लड़का प्रोत्साहित होगा, ठीक ना, उत्साहित होगा, सीखने की गति उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। ऋणात्मक वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर है वर्धमान निष्पादन वक्र, हास समान निष्पादन वक्र, समान निष्पादक वक्र, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हास जब होगा हासमान निष्पादक वक्र हो जाएगा, ठीक ना, जिसमें हास होता है। क्या होता है? हास मतलब हानि होती है, कमी होती है, ठीक। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। अधिगम पठार का मुख्य दोष क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए समय बचाता है, बी है सीखने की इच्छा को कम कर देता है, सी है यह बुद्धि बढ़ाता है, और डी है शारीरिक शक्ति बढ़ाता है। तो देखिए ये क्या हो जाता है, यह सीखने की इच्छा को क्या करेगा? कम कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। इनमें से कौन सा वक्र व्यवहारिक रूप से सबसे अधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए रेखीय वक्र, बी है मिश्रित वक्र, धनात्मक ऋणात्मक। जो व्यवहारिक रूप से मिश्रित वक्र होता है, यस कर्व, ठीक ना, क्योंकि कभी वक्र क्या होता है? बढ़ता है, कभी घटता है, कभी उतार चढ़ाव होता रहता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। अधिगम वक्र किसका ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर है व्यक्तित्व का, बुद्धि का, अधिगम की गति और प्रयास का। तो ये बात बिल्कुल सही, अधिगम की गति और प्रयास का ही क्या प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक ना। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे कल अगली वीडियो में 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक ना। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दिया करिए।